हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो। क्या देखना है आपको कि अब हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। तो पहला टॉपिक है आपका एग्जाम की तैयारी। एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, पहला ये हम लेते हैं। एग्जाम की तैयारी कुछ स्पेशल नहीं है। आपको जैसे पढ़ रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले मैं मैथ की बात कर रहा हूं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जो आपके पास बुक है, जो आपके पास बुक है, यानी जो आपके पास एक रामबाण है, उसको हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी की बुक को आपको अच्छी तरह से करना है। क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को आपको अच्छी तरह से करना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी तो आपने कर लिया, एनसीईआरटी की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है। जब आपका एनसीईआरटी की तैयारी बुक की अच्छी तरह हो जाए तो फिर आपको क्या लेना है, एक आपको सैंपल पेपर लेना है। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर क्यों जरूरी है। सैंपल का मतलब समझते हो, नमूना, है ना। सैंपल का मतलब क्या होता है, नमूना। सैंपल पेपर पे मैं इसलिए जोर देता हूं, एनसीईआरटी तो आपने कर ली, फिर आपको क्या देखना है, पैटर्न, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से सीबीएसई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, किस तरह से किस टॉपिक पे वो ज्यादा जोर दे रहा है। तो ऐसे इसको करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सैंपल पेपर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सैंपल पेपर। अब आपने देखा सैंपल पेपर करने के बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे और जाते हैं। ये आपको पता चल गया तो फिर क्या करना है, फिर आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि इस क्वेश्चनों को, यानी जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लगाना चालू करना है ना, इसको सोल्व करना चालू करना है। और उसके बाद जब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको एक बात और ध्यान देना है, क्वेश्चन की वेटेज। किसकी, क्वेश्चन की वेटेज, यानी वेटेज पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपका एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक की तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छी है, और आपने एग्जाम तैयारी का पैटर्न समझ लिया, सैंपल कर रहे हो, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आ गया, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन का वेटेज आपने समझ लिया, तो फाइनली आपको क्या ध्यान देना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी और स्पीड, एंड स्पीड, इस पे आपको ध्यान देना है कि आप कितना सही कर रहे हो और आप कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आप कितना समय ले रहे हो। उसके बाद जब ये चीजें हो जाएगी ना आपसे, तो आपको समझ आने लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये आपने, अगर आप इन चीजों पे काम कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ जाएंगे। फालतू के दोस्तों यारों के साथ घूमो, कुछ भी करो, लेकिन इसको आप ध्यान में रखना, और इसी पैटर्न के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे, चाहे मैथ कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो, एसएसटी कर रहे हो, तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने करा
और कोशिश करना अपने आप को कि जब ये सब चीजें आपको समझ आ जाए तो आपके पास अप्रोक्स एनुअल एग्जाम का 2 महीने हैं आज से, तो चैप्टर वाइज रिवीजन करना, चैप्टर वाइज रिवीजन, ये चैप्टर वाइज रिवीजन करना। और आपको क्या पता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो करना। उसके बाद चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए तो सप्ताह में यानी वीकली एक टेस्ट देना, वीकली एक टेस्ट लगाना, चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ। सैंपल पेपर आपने खरीद रखा है, क्वेश्चन की भरमार है आपके पास, तो आप क्या लगाएंगे, वीकली टेस्ट लगाएंगे एक। उसके बाद आप अपना क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब कि देखेंगे कि हमने जो है क्वेश्चन करा, एक टेस्ट लगाया, तो उसमें हमारी वीकनेस क्या है, कहां पे हम कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में, किस क्वेश्चन को, किस चैप्टर में मुझे परेशानी हो रही है, तो उस चैप्टर को करो। ठीक है, जब आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यकीन मानना आपके जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। ये वीडियो आपने अगर इतनी बातें मेरी समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, चैनल को लाइक करना है ना, वीडियो को लाइक करना, और जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि लंबा वीडियो आप थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है लंबा वीडियो बनाना। तो यही चीजें करना, एग्जाम की तैयारी कैसे करना, एंड सबसे पहले एनसीईआरटी को देखना, फिर सैंपल पेपर देखना, फिर क्वेश्चन का पैटर्न समझना, ये सब करने लगोगे तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन का वेटेज देखना कि कितना कितना वेटेज, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट क्या है ये आपको समझ आ जाएगा, ये आपको करना जरूरी है। चैप्टर वाइज रिवीजन करना, वीकली टेस्ट लगाना, आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स की ओर आप बढ़ जाएंगे। थैंक यू।